हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर से स्वागत है। ठीक है गाइस, चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पत्र हैं जो आते हैं, उस पर हम जिक्र करेंगे। ठीक है गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है रोजगार हेतु आवेदन पत्र। ठीक है गाइस, ये हमारे सिलेबस में दे रखा है रोजगार हेतु आवेदन पत्र। चलिए कैसे लिखते हैं पहले हम ये देखते हैं। पहले आप लिखोगे राजनगर कॉलोनी गली नंबर 5 जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिनांक 16 फरवरी 2026। ठीक है, सेवा में प्रबंधक महोदय ABC कंपनी गाजियाबाद। यहाँ पे आप जो मतलब कि जो आप स्टेज में रहते हो मतलब वो लिखना है यहाँ पे। विषय नौकरी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, ठीक है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके संस्था में क्लर्क पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मैं कक्षा 12th उद्धृत की है और मुझे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है। मैं मेहनती, ईमानदार तथा समय का प्रबंध हूँ। कृपया मुझे साक्षात्कार का आवेदन प्रदान करें कि कृपा करें। धन्यवाद। अवधि अमन शर्मा। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और यहाँ वो लिख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो बाबा आगे बढ़ते हैं हम। बायोडाटा। बायोडाटा को हिंदी में स्वयंवृत्त कहते हैं। ठीक है, पहले आप इस सबको देख लीजिए बायोडाटा कैसे कहते हैं। पहले बायोडाटा में आपको क्या लिखना है, पहले आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, जन्म तिथि आएगी, शिक्षा योग्यता मतलब कि आपकी शिक्षा कहाँ से क्या कौन शिक्षा है आपके पास, क्या क्या किया है, फिर अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपको कितने एक्सपीरियंस है, फिर पता, फिर मोबाइल नंबर, ये सब। ठीक है, अगर आवेदन पत्र में और बायोडाटा में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं व्यवहारिक लेखन। ठीक है, व्यवहारिक लेखन पे हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा प्रतिवेदन, जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, कैसे लिखे। पहले आपको शीर्षक लिखना है, घटना की तारीख और स्थान लिखना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे, ये लिखना है। अंत में निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं। विद्यालय में वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन। दिनांक 15 फरवरी 2026 को हमारे यहाँ विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य ने किया। विद्यालय में नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किया गया। अतः यह पुरस्कार वितरण हुआ। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है गाइस, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति करेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं कैसे लिखते हैं इसे प्रेस विज्ञप्ति को। पहले स्थान का नाम लिखेंगे, सूचना क्या है लिखेंगे, ठीक है, जनता को क्या बताया जा रहा है ये लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति। पहले दिनांक लिखे, फिर नगर निगम द्वारा 20 फरवरी को स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी नागरिकों को सहयोग की अपील की जाती है। ठीक है गाइस, चलिए तो पढ़ते हैं परिपात्र। ठीक है, परिपात्र पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं। ऊपर परिपात्र लिखें, किसके लिए सूचना है ये लिखें, क्या, कब, कहाँ। जैसे उदाहरण से परिपात्र, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 18 फरवरी को अवकाश हो रहेगा, प्रधानाचार्य जी। ठीक है, फिर हम करेंगे कार्यसूची, फिर बैठने की तारीख, चर्चा की बिंदु। ठीक है, कार्यसूची जैसे कि दिनांक 20 फरवरी 2026। पहला पॉइंट, वार्षिक उत्सव की तैयारी में तैयारी कैसे चल रही है लिखना। बजट पर चर्चा कर सकते हो आप, बजट कैसा ये लिखिए। फिर और अन्य विषय आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कार्यसूची। ठीक है, कार्य व्यक्त करते हैं। ठीक है, बैठने की तारीख, कौन उपस्थित था, क्या निर्णय लिए। जैसे कार्यसूची उदाहरण से देख सकते हो। दिनांक 20 फरवरी 2026 को बैठी हुई सभा, सभी सदस्य ने वार्षिक उत्सव की तैयारी पर चर्चा की, बजट स्वीकार किया गया। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसकी कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं प्रश्न 3 में, इकाई 1 जनसंचार माध्यम उल्लेखन। ठीक है, लगभग 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, जो जनसंचार क्या है पहले हमें ये समझना होगा। जनसंचार वह साधन होता है जिसके द्वारा सूचना, विचार और समाचार एक स्थान से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ऐसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट में समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। उसे जनसंचार कहते हैं। लेखन का
लेखन का मतलब क्या है? लेखन विचार को व्यक्त करने का सख्त माध्यम, इसमें द्वारा ज्ञान का संरक्षण और प्रसार होता है। लेखन व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा देता है तथा समाज में समाज में संवाद स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है। और जो प्रश्न 4 है, जैसे कि आपको पता है हमारे सिलेबस में प्रश्न जो 4 है उसमें दे रखा है दृश्य लेखन दिए गई स्थिति के आधार पर। मतलब को कोई भी आपको एक दृश्य दे दिया जाएगा, उस पर टॉपिक दे देंगे, बाजार का दृश्य, स्कूल का दृश्य, ठीक है, दुकान का दृश्य, कुछ भी हो सकता है, आपको उस पर जिक्र करना है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण सहित आप देख सकते हैं स्थिति विद्यालय का वार्षिकोत्सव। ठीक है। विद्यालय में वार्षिकोत्सव बड़े उत्सव से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। विद्यार्थी ने एक नृत्य किया और नाटक प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार किया। पूरे वातावरण आनंद और उत्साह से भर गया। ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है। ठीक है। आप उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं जो 5 अंकों में है। ठीक है। ये भी दृश्य का ही है, रेलवे स्टेशन का दृश्य। ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं एक बार, आपको प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। ठीक है। ठीक है। रेलवे स्टेशन सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग टिकट खिड़ी पर पंक्ति खड़े थे और तो कुछ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। चाय नाश्ते की दुकानों पर भी काफी चहल पहल थी। कुली कुली सामान उठाकर यात्रियों की सहायता कर रहे थे। गाड़ियों के आने जाने से सीटी और उद्योग शोषण की आवाजें सुनाई दे रही थी। पूरी वातावरण व्यस्त और शोगुल से भरा हुआ था। ठीक है गाइस। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है गाइस। जैसे कि वीडियो हमारी पूरी हुई है, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।